एक बार बोला तू मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। 80-90 रुपए या 180 रुपए खर्च होते हैं किसी को रास्ते से हटाने में, ये भी बात उन्होंने कही थी। इसीलिए मरवा दिया। इसलिए मरवा दिया। अलीगढ़ में हुए कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि हाथरस जिले के कचौरा गांव निवासी टीवीएस एजेंसी के मालिक अभिषेक गुप्ता की 26 सितंबर को अलीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वारदात उस समय हुई जब अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ गांव लौटने के लिए बस में बैठने वाले थे। शुरुआती दौर में परिजनों ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई थी। अब इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा एक और खुलासा सामने आया है। अभिषेक के परिजनों की माने तो पूजा शकुन पांडे मूल रूप से कचौरा गांव की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वो अलीगढ़ में रह रही थी। कई साल पहले उसने अभिषेक को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अलीगढ़ में अपने पास ही रखती थी, जबकि खुद शादीशुदा होने के साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि वह अभिषेक पर लगातार खुद से शादी का दबाव बनाती रही, जिसकी वजह से अभिषेक की अब तक शादी नहीं हो पाई। आरोप है कि उसके पास अभिषेक की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस थे, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल करती थी। आरोप ये भी है कि ब्लैकमेलिंग सिर्फ शादी तक सीमित नहीं थी। पूजा शकुन पांडे अभिषेक पर अपनी टीवीएस एजेंसी में फ्री में पार्टनरशिप देने का दबाव भी बना रही थी। जब अभिषेक को उसकी झूठे प्यार और ब्लैकमेलिंग का एहसास हुआ तो उसने पिछले कुछ महीनों से उसके घर जाना बंद कर दिया और नंबर भी ब्लॉक कर दिए। यही बात पूजा शकुन पांडे को नागवार गुजरी। परिजनों का दावा है कि पूजा पहले ही धमकी देती थी कि अगर तू मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मात्र 180 रुपए में दुनिया खत्म हो जाती है। इसी के चलते उसने और उसके पति अशोक पांडे ने 3 लाख रुपए में शूटरों को सुपारी देकर अभिषेक की हत्या करवा दी। वो मेरे भाई को उत्पीड़न कर रही थी, अवैध संबंध थे। कर रहा था पूजा शकुन पांडे, लेकिन पूजा शकुन पांडे तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बन गई थी। उनके उससे वो बाहर दिखाने के लिए थे, जिससे कि लोगों से चंदा ले सकूं, ये चीजें थी। वरना अंदर खाने वो फैमिली के साथ रहती थी, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो अन्नपूर्णा भारती और पूजा शकुन पांडे को आप कब से जानते थे? मैं 6-7 वर्ष से जानता था, जब से भाई पता ने उनको भाई के कि ये पढ़ लिख जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी, इस कारण उसको वहाँ भेज दिया था। कैसे जानते थे आप, कैसे परिचय में आए? वो यहाँ कचौरा अपने पिता की, उनके दादा में बहुत पुरानी संपत्ति थी, जिसने उन्होंने ऐसे घेरा कि ये मेरे पिता की, ये कचौरा की, उनके बाबा थे यहाँ कचौरा के और पिता उनके प्रोफेसर थे आजम खां की यूनिवर्सिटी के। तो वो यहाँ एक जगह मिली थी उन्हें ऐसे ही, तो उन्होंने पॉइंट बना के उसे घेर लिया कि और उसमें प्रोफेसर उनके पापा थे, उन्होंने अपने बाबा की मूर्ति उसमें लगवा दी। ये चीजें थी उसमें। जब से हम जैसे आप लोगों का आरोप है कि पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक को प्रेम जाल में फंसा रखा, तो ये कब से फंसा रखा था और आपको कब जानकारी? ये शख्स तो 2-2.5 साल से था, लेकिन 3-4 महीने से कंफर्म हो गई थी। उनका IDFC बैंक में खाता खुल रहा था, तो वो मुझे अपना मोबाइल खुला हुआ छोड़ गए थे, जिसमें पूजा शकुन पांडे ने 2-3 रील ऐसी भेजी थी जो रिलेशन में चीजें होती हैं वैसी भेजी थी। तब से मुझे एक पत्नी जो एक पति को या एक महिला एक पुरुष को भेजती है जी। तो अब हत्या कराने के क्या कारण रहे? वो हत्या ये कारण था, भाई ने 21 अगस्त को जिस तरह उद्घाटन हुआ था तब से वहाँ जाना, शोरूम का वहाँ जाना छोड़ दिया। तभी से छोड़ दिया था? उनके घर पे ये पूजा शकुन, तभी से जान छोड़ दिया, तभी से खिंचाएगी। रोज उनको FIR कराना उनके ऊपर, अब झूठे मुकदमे फंसाना, उन्हें जेल भिजवाना चाहती थी, उसमें वो नाकाम रही। उसके बाद उन्होंने हत्या करा दी। क्यों, क्या कहती थी हत्या? वो ये कहती थी रात में तू घर पे आ मेरे यहाँ, तूने पार्टनरशिप नहीं की तो कोई नहीं, रात में घर पे आ। शोरूम में पार्टनरशिप के लिए कहती थी और ये कहती चल फ्री फंड में पार्टनरशिप कर, तो सबने मना किया। तो ये कहती कोई नहीं, तू रात में घर पे आ सोने के लिए। जैसे एक आरोप और आया कि ये कहती थी कि तू मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं। ये उससे एक बार बोला तू मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। 80-90 रुपए या 180 रुपए खर्च होते हैं किसी को रास्ते से हटाने में, ये भी बात उन्होंने कही थी। इसीलिए मरवा दिया। बता दें कि पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा से जुड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि पूजा शकुन पांडे के नाम पर गांव में एक मकान है जिसे श्री राम भवन कहा जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ अनैतिक गतिविधियां होती हैं।
अब ग्रामीण न सिर्फ इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ से श्री राम भवन पर बुलडोजर चलवाने की भी अपील कर रहे हैं। अभिषेक को इसलिए मराया गया क्योंकि अभिषेक के द्वारा उसकी अय्यासियां अब नहीं पूरी हो पा रही थी। अभिषेक को समझ में आ गया था कि मेरा जीवन इसके साथ रह के बिल्कुल नर्क होने वाला है, तो उसने अपना अलग होकर अपना व्यापार शुरू किया। अब 1 महीने उसके अपना टीवीएस की शोरूम खोले हुआ था, लेकिन इसके बाद इसने उसको कई प्रयास किए फंसाने के, कई तरीके के केस लगवाने के, लेकिन उसमें वो असफल रही। उसको लास्ट फिर अभिषेक के पास उसके हो सकता है काफ़ी ऐसे प्रूफ होंगे उसके जो जघन्य अपराध हैं, गैर कानूनी काम हैं, जो अभिषेक जानता था। तो उसके कारण उसने अभिषेक को बरवाना पड़ा। और ये जो श्री राम भवन आप देख रहे हैं, ये अवैध है। ये अवैध के साथ साथ इसमें अय्यासी का अड्डा होता है, क्रिमिनल लोगों को शरण दी जाती है। उसके बदले में पूजा सगुन पांडे उनसे पैसे वसूलती है। अभी 15 से 20 दिन पहले इसमें एक लड़का एक लड़की भी रह के गया है, जिसको एक लड़की मुस्लिम बताई जाती थी, लड़का हिंदू था, जिसको बाद में पता चला कि ये किराएदार नहीं है। ऐसे करके पूजा पांडे ने इनसे पैसे के बदले में इनको सुरक्षा देने के लिए, सेफ रखने के लिए यहाँ पे। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड अब महज एक आपराधिक वारदात नहीं रह गया है। इसमें रिश्तों की कलंक, प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग और सुपारी किलिंग जैसी परतें जुड़ती जा रही हैं। पुलिस की जांच इस केस में और भी बड़े खुलासे कर सकती है। हाथरस से राजेश सिंघल की रिपोर्ट। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए, बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे, जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।